ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, थकान कभी भी काम की वजह से नहीं होती। काम की वजह से भला क्या थकान होगी? थकान कभी भी काम की वजह से नहीं होती, बल्कि चिंता, भय, असंतोष, निराशा से होती है। इसलिए चिंता, भय, निराशा, असंतोष रखना छोड़ दीजिए। समय आपके पक्ष में है। कन्या राशि की मैं बात कर रहा हूं, और बात 18 तारीख से लेकर के, बल्कि इसका जो रिजल्ट है हो सकता है आपको 19-20 से मिले। लेकिन शुक्र जो है ना, भाग्येश आपका शुक्र 18 तारीख को ही तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भाग्य साथ देना चाहिए, और ये जो समय है ये भाग्य साथ देने वाला समय है। कैसे क्या कुछ होगा पूरा डिटेल में बताऊंगा। 18 सितंबर से लेकर के मैं इस वीडियो को 30 सितंबर तक बना रहा हूं। अक्टूबर का मैं अलग से बनाऊंगा। तो ये जो स्थिति है वो धन को लेकर के, शुक्र क्या है? शुक्र आपका भाग्य है, शुक्र आपका धन है, शुक्र आपका पैतृक संपत्ति है, शुक्र आपकी श्रीमती है, आपका घर है, शुक्र आपका परिवार है, शुक्र आपके जो अच्छे कपड़े पहनते हैं वो शुक्र है। घर में तिजोरी में अगर पैसे हैं तो वो शुक्र है। खाली है तो समझ लीजिए शुक्र खराब है, इसलिए खाली है। बैंक अकाउंट अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। निराशा है, भय है, चिंता है, पैसे नहीं है, लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं रही है। पैसे आते तो हैं, पैसे टिकते नहीं है, लक्ष्मी जी घर में रुकती नहीं है, तो शुक्र खराब है। बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, तो शुक्र खराब है आपका, क्योंकि आपका भाग्य है शुक्र। कितना महत्वपूर्ण है आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए शुक्र। एक बात समझ लीजिए, आप अगर असफल हैं तो शुक्र की वजह से हैं, भाग्य साथ नहीं हो दे, दे रहा है। कुटुंब में ही कलह है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। कुटुंब कुटुंब अर्थात घर परिवार में ही खून के जो रिश्ते हैं आपस में, जो एक पूरा घर परिवार है, पूरा कुटुंब, उसमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो समझ लीजिए शुक्र आपका खराब है। तो एक मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, शुक्र खराब हो आपका तो एक काम आपको करना है और ताउम्र करना है, महिलाओं का सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां पर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, देवता विराजमान होते हैं। तो आप पूजा तो मत करिए, कम से कम सम्मान करिए, सम्मान करिए। अगर सम्मान कर लेते हैं, मैं सच कह रहा हूं आपको, आपका भाग्य, आप कितना ही गए गुजरी स्थिति में हो, आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। आपको पूरा जहां-तहां से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएँगे, ये स्थिति है। लेकिन मैं यही कह रहा था कि शुक्र आपका अब 18 तारीख से 30 तारीख के बीच में बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। महिलाओं का सम्मान कीजिए, कन्या पूजा कीजिए। छोटी-सी बच्चियाँ 5-7 साल तक की बच्चियों को घर बुला कर के शुक्रवार के दिन कुमकुम का टीका लगाकर, उनके माथे पे 2-3 दाने अक्षत रखकर, अक्षत चावल, साबुत चावल के दाने रख कर के आपको सफ़ेद वस्तु कुछ गिफ्ट कीजिए, या फिर केसर डाल कर खीर बनाइए और खीर खिलाइए बच्चियों को। आप फिर देखिए आपका जो काम, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। निकट भविष्य, निकट बिल्कुल सामने ही नवरात्रि भी हैं, उसके बाद दिवाली आ जाएगी 22 दिन के बाद। तो आपको समझना होगा इस बात को। अभी से आप तैयारी कर लीजिए, खर्चा बहुत होने वाले हैं, खर्चे के लिए पैसे चाहिए, पैसे का इंतज़ाम करना है, तो आपको ये स महिलाओं का सम्मान करना और ये करना होगा। अगर इतना भर कर लेते हैं, मैं स भरोसे से कह रहा हूँ, कितनी ही खराब स्थिति में आपकी कुंडली में शुक्र हो, आपका काम बनेगा ही बनेगा, होगा ही होगा। धन-धान्य से परिपूर्ण होंगे, वैभव आएगा, लक्ष्मी जी आएँगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे, बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, नौकरी में अच्छा होगा, प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, मान-सम्मान ऑफिस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो काम आप करते हैं उस काम का क्रेडिट आपको अगर नहीं मिल रहा है तो वो उस काम का क्रेडिट आपको मिलने लगेगा। खासकर अगर आप स्त्री हैं तो आपको विशेष लाभ है। आप पुरुष हैं तो मैंने शर्त आपको बता ही दिया सफलता का।
ठीक। ये शुक्र के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा था और भाग्य तो ठीक है ही, लेकिन कर्म कैसे रहेंगे आपके? कौन-सा कर्म करेंगे? क्या करने से आपको लाभ होगा? ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका आभारी। आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव! कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए या फिर आप जो भी श्रद्धा बने, एक 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव हैं, उन मनोभावों को अच्छा या बुरा जो भी आपके मन में उमड़ रहा है, उन मनोभावों को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। तो बात मैं शुक्र की कर रहा था, शुक्र के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा है ही, मैंने आपको बताया ही। लेकिन आपके कर्म कैसे रहेंगे? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपकी बुद्धि कैसी रहेगी भाई? कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति बस भाग्य भरोसे ही रह जाता है, कर्म नहीं करता है। वो बोलता है कि जो भाग्य में है वो तो मिलना ही मिलना है। अरे नहीं मिलता। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः। सोते हुए शेर के मुँह में आकर के हिरण अपने आप नहीं चला जाता है। जंगल का बेताज बादशाह है शेर। और भूख लगी तो उसको भी दौड़ना पड़ता है और शिकार करने के लिए दौड़ता है, शिकार करता है, फिर खाता है, फिर भूख मिटाता है। अब कुछ सोचे कि मैं बस बैठा रहूँ और भाग्य साथ दे दे, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपका कर्म कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। आप काम करेंगे, नहीं करेंगे या फिर भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे? तो काम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कैसे? इतना बढ़िया योग बन रहा है, भद्र नामक राजयोग बन रहा है, कितना शानदार राजयोग है। आपको भद्र नामक राजयोग से क्या-क्या फ़ायदा होगा, ये आप समझ लीजिए। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा आपका। स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाएगी। अपनी वाणी वाणी अर्थात अपने वाणी और व्यवहार के माध्यम से किसी को चोट आपने पहुँचाई है और उससे रिश्ते खराब है तो वो रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। और अपने वाणी में गंभीरता ले आना, मधुरता ले आना, शालीनता ले आना, ये मेरा ज़रूर निवेदन रहेगा। क्योंकि ये जो बुध है ना, ये केतु के साथ में रहेगा। केतु जो है ना, वो बिना सोचे-समझे बोलने वाला, बिना सोचे-समझे काम कर देने वाला ग्रह होता है। तो इसके साथ में युति संबंध बन रहा है। तो बोलते हैं ना रंग में भंग पड़ना, वो ये कर रहा है। तो आपको क्या करना है, केतु को हावी होने नहीं देना है, बुध को अच्छा रखना है। बुध बुद्धि का कारक है, केतु बुद्धि का कारक नहीं है। केतु के पास तो सर ही नहीं है, वो सिर्फ धड़ का ग्रह है। तो केतु कहाँ से आज उसके पास बुद्धि होगी? बुद्धि तो यहाँ होती है ना। और बुद्धि बुध का कारक है। इसलिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, भगवान गणेश जी की जो है ना पूजा पाठ करना, कोई भी कार्य शुरू करना हो, श्री गणेशाय नमः कह करके आप उस कार्य का शुभारंभ कीजिए। ऐसा करने पर आपके बुध मजबूत होंगे और आपको खुद भी प्रयास करना होगा कि मुझे कोई भी कार्य करना है, सोचना है, समझना है, उस क्षेत्र के महारथी जो होंगे उनसे मिल करके, उनसे सलाह लेकर के फिर कार्य करने हैं, ये आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लेते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं, आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी कुशाग्र होगी बुद्धि, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बुद्धि काम करेगी। बुधादित्य योग भी तो बन रहा है ना, आपकी ही राशि में उच्च के हो रहे हैं, भद्र नामक राजयोग बन रहा है, कीर्ति फैलती है, दूर-दूर तक फैलती है। अगर आपको ऐसा कुछ है, किसी के मामले में फँस गए हैं, अब उधर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो उस फँसे हुए मामले से आप निकाल भी देता है ये भद्र नामक राजयोग। भद्र अर्थात अच्छा, आप सुना होगा ना आपने भद्र पुरुष है, यानी कि भद्र मानुष है, खासकर भद्र मानुष जो है पश्चिम बंगाल में यूज़ किया जाता है इस शब्द का प्रयोग। भद्र का मतलब संस्कृत वर्ड है अच्छा, शुभ। तो आप अच्छे व्यक्ति बनने जा रहे हैं। आचार विचार व्यवहार संस्कारों में रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है कि सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है। वाक़ई में कन्या लग्न है आपका, कन्या राशि है अगर आपकी, अगर संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या भविष्य में भी संघर्ष ही करना पड़ेगा या कुछ है भी? इस विषय में अगर जानना चाहते हैं डिटेल में तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए अर्थात मेरी टीम से बात कीजिए और जो निर्धारित तिथि वो आपको दे देंगी मेरी टीम अर्थात मेरे से ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए आपकी कुंडली के बारे में आप अगर चाहते हैं तो आप कॉल करके निर्धारित तिथि ले लीजिए, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।